फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर बोलना चाहूंगा और जिस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा, मैं बोलने जा रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इशू डज नॉट पर्टेन टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली, इट पर्टेन्स टू होल ऑफ द स्टेट, इवन द एडजॉइनिंग स्टेट्स। सर बात यह है, 3 महीने पहले एक साबका सरपंच मुझको मिलते हैं और मुझसे ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमारा जो बॉर्डर का एरिया है जहां पर इतनी इलीगल फाइलिंग हो रही है, कल को लोगों ने अपने मुर्दे भी जलाने हैं, लकड़ी कहां से लाओगे, इस पर कुछ कीजिए। तब मैंने इस पर रिसर्च किया, अपने जो मेरे साथ लोग जुड़े थे उनसे उनको रिप्लाई किया और अल्टीमेटली जो मेरे पास डाटा कलेक्ट है, बड़े स्टार्टिंग डाटा है सर। ये सर मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये इसमें बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से नहीं लगती है। कठुआ और हीरानगर की जो बाउंड्री है ये दोनों इकट्ठी लगती है और इसके साथ ही सर मैं कहने जा रहा हूं कि हीरानगर और कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी की जहां बाउंड्री है, इसके बीच में सर पठानकोट का जो एरिया है, पठानकोट तहसील है, पंजाब का जो बाउंड्री है सर, बमियाल का एरिया वहां लगता है सर। मेरा जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है सर, जहां से एक महीने में कम से कम 250 ट्रक जो है इलीगल उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, फैलिंग होती है और सारे का सारा ये टिम्बर ये स्मगल होकर वहां से ये पंजाब को जाता है सर। और मैंने जो जितना भी ये मसला था, जो कंसर्न इसका डीएफओ है या दूसरे स्टाफ है, जो पुलिस का स्टाफ है सर, उनके नोटिस में लाया कि इस प्रकार से इसकी इलीगल फैलिंग और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हो रही है सर। ये आपका ये पहाड़ी इलाका इधर से भी आते हैं। 3 महीने पहले तक ये सिचुएशन थी, अखनूर से लकड़ी काट कर आती तो बॉर्डर और ओल्ड वेस्ट के वहां से होकर वापस जाती थी बहुत सारी। अभी मैं इसका जो जवाब इन्होंने बूस्ट प्रोवाइड की इसको पढ़ रहा था कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताता है कि 7 चेक पोस्ट they have been constituted by check this illegal smuggling of this timber sir। होता क्या सर, कल रात की बात है सर, मैंने जो कंसर्न ऑफिसर उनको बोला, मैंने मैसेज डाला, टेलीफोनिकली बात भी की है, वो बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन इज बीइंग गोइंग टू बी टेकन अगेंस्ट दीज पर्संस। रात को क्या था सर, ये मेरे पास फोन है सर, 22 ट्रक लोड लकड़ी के टिम्बर के, बड़े ट्रक सर, रात को ये कोट पुन्नी से निकलते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये प्रोवाइड करता हूँ, इसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है और इसका टाइमिंग अब क्या था, रात को 11:48 से लेकर 1 इतने जितना भी है 22 ट्रक लोड जा रहे हैं सर, और 2 ट्रक पकड़े गए। जब उनको पॉइंट आउट किए, बड़ी मुश्किल से तरले मानकर, ये स्थिति है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, सब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं सर। पिछले साल देखिए क्या मेरे कठुआ में 47.4 टेम्परेचर था, आपके जो जम्मू में टेम्परेचर हुआ सर 10 साल का रिकॉर्ड बीट हुआ, 10 साल का रिकॉर्ड मेरे कठुआ बीट हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं सर, जिस प्रकार से ये गर्मी बढ़ रही है सर, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, जो हमारे बच्चे हैं सर, आने वाले 2-3 साल में इतनी गर्मी पड़ी, कोई सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जितनी बड़ी बातें करते हैं, हम सेमिनार करते हैं सर, इस पर बहुत बड़ी बातें करते हैं, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया है सर, these are all futile exercise sir, we are not serious about the thing sir। मेरा कहने का भाव है सर, इसमें कुछ करिए सर। मैं ये रात का 250 ट्रक बोल रहा हूं, मैंने जो मैंने सुनने में आया, जो मेरी आपकी लखनपुर चेक पोस्ट है सर, उसको सब उसको मैनेज करते हैं, उसको देखते हैं। लखनपुर चेक पोस्ट से सर उसकी स्मगलिंग होती है लकड़ी की। नगरी चेक पोस्ट जो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में फाल करती है सर, उसमें भी चेक सर स्मगलिंग लकड़ी की होती है। जो हमारा जो मैं आपको बमियाल का बॉर्डर जो मेरे कोट पुन्नू से लगता है, सो 2 उसमें वो है रूट्स हैं सर, कहीं नहीं है। जो हरी चेक पर इसको बोलते हैं, मैंने पढ़ रहा था कि हरिया चेक पोस्ट पर इन्होंने जो अपना फर्स्ट चेक पोस्ट बनाई है सर। मैं आपके नोटिस में ला दूं या जहां जो भी इनके ऑफिशियल सुन रहे हो सर, हरिया चेक से जाने की जरूरत नहीं है, वो दाएं बाएं से निकल जाते हैं सर, दाएं बाएं से निकल जाते हैं। मैंने वहां जो ऑफिसर लगा था, मैंने कंसर्न ऑफिसर को बोला ट्रांसलेट
2 महीने लगे उसको ट्रांसफर करने में। और आपको मैंने जो आपको बताया, अगर आप चाहेंगे तो मैं जब 22 जो गाड़ियां इसमें मेरे पास वीडियो पड़ी मैं आपको बता सकता हूँ। ये सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हाल है। काइंडली डू समथिंग मलक्कन की ऑन दिस रिस्पेक्ट, अदरवाइज सर बहुत मुश्किल है। ये हमारी आने वाली जनरेशन कभी माफ नहीं करेगी सर, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। दूसरा सर इशू है ये फ्लड कंट्रोल का। सर मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सर ये उजरीबरा सर जी, और एक तरफ इसका कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, ऊपर जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, और नीचे ये 3-4 गांव है सर। इसमें सलालपुर है, खंडवाल है और छब्बा चक है सर। इसकी सर पिछले 3-4 सालों में 1300 कनाल रकबा जो है वो बह गया सर। उसकी इरोजन है, इतना बाढ़ आती है। और जो मैंने पता किया कि 1 लाख क्यूसिक पानी जो आता है, दिस इज नॉर्मल जो पानी जो इसमें बाढ़ आती है सर। 23 में सर 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख क्यूसिक पानी आया था सर उसमें। और इतना, और इसमें क्या हुआ सर? सर आई एम गोइंग टू कंक्लूड प्लीज, आई एम गोइंग टू कंक्लूड सर। नाम आए हैं No sir, I am going to conclude. Please sir, this is my humble request. Within half a minute, I am going to conclude. तो मैं सर बोला था कि उसमें जो पैसा लगाया वो सफिशिएंट नहीं है। अभी वहाँ हमारे वो गुजर भाई रहते हैं, कुछ लोकल भाई रहते हैं, 10 मकान जिनके बिल्कुल वो उसमें निशाने पर है सर। अभी 3 इनके स्कीमें बनी है नवाड़ के तहत सर, इसकी खंडवाल विलेज की भी, इसकी सलालपुर की भी, और इसकी छब्बे चाप की। मेरा जो निवेदन है आपके माध्यम से जो हमारी मिनिस्ट्री है, इसको खाली टेकअप किया जाए बिफोर रेनी सीजन, इसको काम होना चाहिए। दूसरा सर एक मेरा गाँव वहाँ कुंथल सर, कुंथल गांव में सर एक जिसको हमारे बोलते हैं टिब्बा, छोटा सा मिट्टी का पहाड़ है। 4 वहाँ देवस्थान है, लोकल डाइटी जो वहाँ के लोग हैं, हजारों लोग वहां पर जाते हैं। 100 मीटर लगभग जो है जितना बीजे सर चुड़वाल वाला, 100 मीटर के अलावा जो वो टिब्बा बह गया सर। अगर कल को उनको नुकसान पहुंचता है सर, उसका 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत कम है जी। कल को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि मैंने वो भी कुछ बोलना था, समय आप नहीं दे रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से जो कंसर्न मिनिस्टर उनसे जो निवेदन रहेगा, काइंडली डू टेक कंक्रीट स्टेप्स। मैं निवेदन करूं। धन्यवाद सर। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और असेंबली चल रही है, उसमें आज जो मुद्दा है वो अवैध लकड़ी को लेकर उठाया गया है। काफी गर्म जोशी के साथ उठाया गया है। स्थानीय विधायक हीरानगर के जो विधायक हैं एडवोकेट विजय शर्मा जी ने, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि जो लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध लकड़ी की जो तस्करी, जाने की हीरानगर से जो लकड़ी अवैध काटी जा रही है, उसकी रात को सप्लाई होती है पंजाब की तरफ। क्या कुछ ये पूरा वाक्य है और क्या नौबत आ गई कि इसको असेंबली में उठाना पड़ा? क्या नीचे जो इस इलाके के जो अधिकारी थे उनमें सुनवाई नहीं थी कि आज असेंबली में इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाना पड़ा? और मैं देख रहा था काफी गूंज रहे थे, ये काफी उस मसले को लेकर काफी सीरियस थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हैं। विधायक सर, मैं पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। जिस तरीके से देखा मैंने, आपने उस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में आप बात कर रहे थे, क्योंकि क्या ये पूरी वारदात है और आपको कैसे पता चला? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस मुद्दे को 3-4 महीने से इसको मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। एक्चुअली बात क्या हो कि जहाँ के एक हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, वो एक दिन मेरा उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि बात इस प्रकार से है कि हमारा जो बॉर्डर का क्षेत्र है, जहाँ से बहुत सारी जो है इलीगल कटिंग हो रही है इसकी वृक्षों की, तो इस पर कुछ कीजिए। बहुत सारे वृक्ष जो काटे जा चुके हैं और स्थिति लगता है इस प्रकार से बनेगी कि आने वाले समय में जो हमारे डेड बॉडीज होगी उनको जलाने के लिए हमें लकड़ी भी नहीं उपलब्ध होगी। तो इस बात को सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने जो भी अपने कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उनको इस पर आगाह किया और इस पर बहुत सारा रिसर्च किया कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो जब बात पता चली सारी, तो ये पता चला कि ये ढींगाम के क्षेत्र से हमारा ये जो बॉर्डर का रोड है, जिसको ओल्ड एस के रोड कहते हैं, आपका कह सकते हैं सांबा, भाईपुर, जहाँ अखनूर तक, वहाँ से जो लकड़ी है, हमारा जो अपना बॉर्डर का क्षेत्र है कोटपुनू, जो पठानकोट तहसील है पंजाब की, बमियाल क्षेत्र, उससे मिलता है। उस इलाके से बहुत सारी लकड़ी जो है वो स्मगल होकर जाती है। तो इसका मोडस ऑपरेंडी क्या, मैंने पता किया सारा। सबसे पहले तो ये बात है कि ये हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या कहता है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि परमिशन लेती है लकड़ी के, जो भी इसकी परमिशन होती है, तो परमिशन ये हमारा जो कोडपूर्ण है वहाँ पर जो हमारे दो वहाँ पर मैंने पता किया, वो वहाँ पर शामिल है, उसके नाम की परमिशन लेते हैं वहाँ तक कि वहाँ लकड़ी हमने फेंकनी है, वहाँ रखनी है, उनको देनी है। उसके बाद क्या होता है कि वो लकड़ी तो लेते नहीं, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि वहाँ एक पुलिस की चौकी है, वहाँ से पुलिस चौकी की मिली भगत से, पुलिस की मिली भगत से वो लकड़ी पंजाब को जाती है। पंजाब में बेसिकली लकड़ी की कमी है, वहाँ बड़ी इनको पैसा अच्छा मिलता है। हमारी जो जहाँ से लकड़ी कटती है, चाहे ये पहाड़ी इलाके से करती हो, ये न तहसील बार्डर से करती हो, कहाँ से करती है, जहाँ सांबा आगे पीछे जहाँ से करती है, जहाँ ये यही रूट एकमात्र रूट है जहाँ से लकड़ी काटती है। मैंने पता किया और लड़कों को बोला, लड़कों ने इसका पीछा भी किया, और सारा जब पता चला तो रात को ये लकड़ी स्मगल, ये ट्रक्स हैं, छोटे ट्रक्स हैं, बड़े ट्रक्स हैं, में लोड कर जाती थी। तो मैंने इसके कंसर्निंग जो एसएसपी है हमारे, जो प्रेजेंट एसएसपी, इनसे बात की कि इस प्रकार से लकड़ी जो आपकी चौकी है, वहाँ का आपका जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है वो मुलव्वस है इसमें। तो मैंने को दो तीन बार उनको मैसेज दिया और एक बार फ़ोन पर भी बात हुई। तो मैंने बोला बड़ा गंभीर मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जब वो इस बात को समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, एनवायरनमेंट की सही बात करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव भी बहुत बड़े जोर शोर से हो रही है, और प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, एक पेड़ माँ का नाम। और आपने भी सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी जगह पर जो पेड़ की, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इसकी प्लांटेशन होती है, सैपलिंग्स की। तो एक तरफ तो इस प्रकार का जो अभियान भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उसके बरक्स एक ये आप कह सकते हैं जो इसका, एक तो जो पुलिस का हो, दूसरा जो अपने डीएफओ थे, उनसे मैंने बात की कि भाई आपकी अगर लकड़ी वहाँ पर जाती है, तो पिछले 3-4 महीने से जा रही है, तो वहाँ पर उस लकड़ी का क्या बनता है? तो कभी आपने इसको कोई चेक किया? तो हाँ जी, मैं देखूंगा जी, वो मैंने 1-2 बार बात की उनसे। पर जो एक जिस प्रकार का को मैं सोचता था कि जो कार्रवाई को किसी प्रकार की नहीं, और उसने एसएसपी से बात हुई, उसने मैसेज डाला कि स्ट्रिक्ट एक्शन दैट शैल बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ही विल ट्रांसफर द चौकी ऑफिसर कंसर्न, मतलब जिसकी कुनाइबंद से, जिसकी मिलीभगत से वो लकड़ी पंजाब में जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट टेक एनी एक्शन। तो ये सारा मुद्दा था। थोड़ा एक मन भी बड़ा आंदोलित हो रहा था कि इस विषय पर क्या किया जाए। एक हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, उसके नोटिस में लाई सारी बात, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। आई वे फीलिंग वेरी हेल्पलेस। तो आज क्या हुआ, इसके कंसर्निंग एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे ग्रांट्स पर बैच होती है, तो आज इसका भी डिपार्टमेंट का था, तो मेरे को मौका मिला बोलने का असेंबली। मैंने ये सारी बातें वहाँ असेंबली में रखी, जिस प्रकार से पुलिस की कुनाइमन से या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुनाइमन से ये लकड़ी इतनी वहाँ जा रही है। और मैंने जो अपने सोर्स पर पता किया कि 200-250-300 ट्रक लकड़ी के जो हमारे इधर से जाते हैं, नगरी चौकी से वो स्मगल हो रहे हैं। और जहाँ तक बताया है कि जो अपना लखनपुर है, उस चेक पोस्ट से भी जा रहे हैं जो। तो इस प्रकार का जब ये सुना, ये इतना एक कह सकते हैं कि इतना नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, तो आज फिर मैंने वो अपनी बात रखी असेंबली में। और कुछ रात की वीडियोस भी थी आपके पास, हाँ, कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि 22 ट्रक थे जिसमें 2 पकड़े गए हैं, तो क्या? देखिए, एक कार्यकर्ता था, सुबह मेरे पास आया था, उसने रात को उन्होंने वीडियोस बनाई उसकी 11:40 या 48 मिनट पर पहली वीडियो है। तो उसमें जो 5-6 वीडियोस मेरे को भेजी हैं, और उसने बताया कि किस प्रकार से एक पुलिस की गाड़ी भी है, जो इसकी पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, उन पुलिस ऑफिसर्स को, जो ऑफिशियल्स थे, उनको जिसको बोलते हैं ना कि तरले मिनते करने के बाद बोला भी लकड़ियाँ जा रही, क्या कर रही हैं। तो 2 ट्रक उन्होंने पकड़े हैं, ये पता चला है। और ऐसा वो बता रहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे ये इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग की गाड़ी है, कि किस प्रकार से इसको गाड़ी को जो गाड़ियाँ जी ट्रक्स जिनमें ये लकड़ी लोड थी, टिम्बर लोड था, उसको ले जाने के लिए, इस प्रकार का सारा ये सिस्टम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं इसको प्राइम मिनिस्टर को, पीएमओ ऑफिस, और जो इसका हमारा
इकोलॉजिकल फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंटल सेंटर, उसको लिखने जा रहा हूँ कि इस प्रकार के जब बड़े-बड़े ऑफिसर से इन्वॉल्व होंगे या उनके नोटिस में, मैं जहाँ का एक विधायक हूँ, उनके नोटिस में लाया, तो तब तक इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी ट्रक वहाँ पार नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। और ये मैंने जो आज ही असेंबली पर, कल तो इसका फॉरेस्ट डे था, तो कल के दिन 22 गाड़ियाँ, ये तो हद हो गई है, हद हो गई है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी देखिए पिछले कुछ वर्षों से ये मैं भी एक अनुभव कर रहा हूँ कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दियों में उसमें सर्दी होती है। हुँ, पिछले साल जो कठुआ का टेम्परेचर था वो 47.4 था। हुँ। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जम्मू में 44.8 था, वहाँ भी 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और 86 में जो 47 पॉइंट जो एक 4 टेम्परेचर था वो जम्मू में रहा है। और गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है। जिस प्रकार से ये गर्मी बढ़ रही है, आने वाले समय में सोचता हूँ कि ये जो गर्मी 2-4 साल में है, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती गई, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बड़ी कमज़ोर है, ये तो उनकी हेल्थ पर बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करेगा। तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है गर्मी। और हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, सेमिनार करते हैं, डीगे हाते हैं कि एफॉरेस्टेशन करनी है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होनी चाहिए, इलीगल कटिंग नहीं होने जाने। और मैं देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, मगर ये एक सरकार के जो बड़े-बड़े ऊँचे ऊँचे पदों पर बैठे व्यक्ति, जब उनकी इसमें उनको मुलव्वस देखता हूँ, तो अब मेरे को लगता है कि आई शुड नॉट जस्ट टॉलरेट ऑल दीज़ थिंग एनीमोर। तो आई एम गोइंग टू राइट टू द प्राइम मिनिस्टर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट वेरी सून। तो इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे जो ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ, चाहे वो हमारी प्रदेश सरकार है या भारत सरकार है, उन्होंने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मुद्दा था ये जो अवैध लकड़ी को लेकर उठाया गया है और विधायक विजय शर्मा ने ये आज विधानसभा में उठाया है और इतनी बड़ी नौबत आ गई है कि नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इनकी बात नहीं मान रहे और इस मुद्दे को जो है विधानसभा में उठाना पड़ा, स्पीकर को बताना पड़ा कि इस तरीके की समस्याएँ जो हैं हमें झेलना पड़ रही हैं और लगातार जो अवैध कटाई हो रही है, रात को वहाँ से ट्रक जो हमारे इलाके से ट्रक जो है वो पंजाब की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हो तो ज़रूर इस पे गौर करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर।